फेज होता है हर इंसान की लाइफ में, ठीक है। व्हेन वी फील सो लो, हम ऐसा फील करते हैं कि हमें ये चीज़ें प्रिपरेशन हो, कोई भी प्रिपरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी आइडिया जिस पे आप काम कर रहे हो, उससे आप ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है, लाइक हम नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ये चीज़ें हमसे हो नहीं पाएगा, या ये चीज़ें टफ है हमारे लिए, या ये चीज़ें मतलब लाइक नॉट आवर कप ऑफ टी, सिंपल है, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी, ओके। हम ऐसा फील करते हैं, लो फील होता है, सबकी लाइफ में लो स्टेजेस आते हैं, मेरे लाइफ में भी आते हैं, आपके में भी आते होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी आए होंगे, हमारे मम्मी पापा की लाइफ में भी आए होंगे, जब वो सक्सेस के रास्ते पे होंगे, ठीक है, सबके आते हैं। तो करना क्या है, मैं सीरियसली मैं पूछना चाहूँगी, करना क्या है, रुकना है? इज दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? इफ लगता है बताओ मुझे, अगर रुकना इज द सॉल्यूशन देन यू कैन से रुकना, और इफ नहीं तो क्या है दूसरा सॉल्यूशन, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, एकदम सिंपल बात बताती हूँ, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई चीज़ अपने सपने के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आप कभी कभी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है हमारी, ठीक है, तो एट दैट टाइम हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमारे पास बहुत कुछ होता है करने को, लाइक ऐसा लगता है एक सेकंड में पूरी दुनिया बदल देंगे, ऐसे फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है हमारे आइडियाज इज द बेस्ट कूल आइडियाज, ठीक है, ऐसा लगता है कि लाइक हम तो बहुत आगे जाएंगे, हमारे जैसा कोई नहीं, हमारी मेंटलिटी ऊपर है, मतलब बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर सडनली क्या होता है ना कि वो चीज़ें डाउन हो जाती हैं, इंसान डाउन फील करता है, ऐसा एक तो ऐसा एक एज आता है ना कि जब आपको ऐसा फील होता है कि अब तो साले पेरेंट्स से भी पैसे मांगने में प्रॉब्लम हो रही है यार, सच बता रही हूँ, लाइक जैसे हमारे एज में आ जाओ, तब आपका ग्रेजुएशन खत्म होने वाला हो, या लाइक और भी जिनका हो चुका हो, जो अभी स्टिल किसी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है ना कि एक तो फाइनेंशियल इशू सर पे है, डिप्रेशन सर पे है, स्ट्रगल भी सर पे है, इश्यूज भी सर पे हैं, इतने सारे रिलेशनशिप इशू है भाई, फैमिली इशू है, आपके खुद के करियर का इशू है, आप खुद ही क्लियर नहीं हो, आपको खुद नहीं पता है कि आपको इधर जाना है कि आपको उधर जाना है, आपको खुद नहीं पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं यार लाइफ में, ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो अपना हंसना भूल जाते हैं, अपनी मस्ती भूल जाते हैं, तो क्या उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है? एक सिंपल क्वेश्चन, क्या सॉल्यूशन मिलता है? नहीं मिलता है। सॉल्यूशन तब मिलता है जब हम उसके वर्क पे काम करते हैं, जब उस चीज़ पे लाइक जो प्रॉब्लम हो रही है उस पे काम करते हैं। अक्सर भागना जरूरी तो नहीं ना, जो चीज़ें नहीं हो पाए उसे छोड़ देना भी जरूरी है, बट क्या मन नहीं है फिर भी स्टिक होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे एक बात कही थी, और मैंने जो मेरे इंस्टाग्राम पे आया था मैंने क्यों भी किया था अपने फोटो के साथ, कि समटाइम टेकिंग ब्रेक इज ऑल्सो गुड फॉर अपकमिंग फ्यूचर। जी हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ों से छुट्टी लेना, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो जस्ट टेक 2-3 आवर्स फॉर योरसेल्फ, जाओ घूमो दोस्तों के साथ, कोई मूवी देख लो, कोई सीरीज देख लो इफ यू लाइक इट, जो चीज़ें पसंद है कुछ खुद के लिए करो। अक्सर ना हम दूसरों को खुश करने में या अपने सपनों को पाने में, मतलब दूसरी चीज़ों में, ठीक है, हम अपने अंदर जो इंसान है ना उसको खुश करना भूल जाते हैं, फिर वही अंदर का इंसान जो है वो अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वही अंदर का इंसान आपको रोकता है कुछ करने से, क्योंकि वो कहते हैं अंदर की एनर्जी डाउन है तो बाहर की एनर्जी से क्या करना यार, और वही जैसे बाहर की खुशी बेकार हो पर अंदर की खुशी काफ़ी हो तो इंसान हैप्पी रहता है। सो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ ना फॉर सम टाइम। यार लाइफ छोटी है कि लंबी मुझे नहीं पता, फिलहाल तो सच में नहीं पता, जितने सारे सर्कमस्टांस आप देख रहे हो कब कैसे क्या हो जा रहा है आजकल कोई नहीं जानता, बट क्या लाइफ अच्छी जी है आपने? जस्ट आस्क द क्वेश्चन, इफ हाँ तो, अगर नहीं इफ हाँ तो बेटर गुड, इफ ना तो कैसे जिए यार। जानती हूँ डाउन होते हो तुम, जानती हूँ परेशान होते हो, जानती हूँ बहुत चीज़ें हैं माइंड में, जानती हूँ कि बहुत कुछ है कहने को, कोई है नहीं जिससे आप शेयर कर सको, जानती हूँ कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है कुछ करने से, पर क्या इससे आप रुक जाओगे? नहीं ना। क्या इससे ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं ना। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन आपको अकेले नहीं ढूंढना है, हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढेंगे, मिल के ढूंढेंगे यार, सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि आदमी बहुत डाउन होता है, ऐसा लगता है कि दूर चले जाओ यार, ये दुनियादारी मोह माया को छोड़ के कहीं अलग सन्यासी जीवन पकड़ लो, वही सही है। पर क्या हर इंसान सन्यासी बन जाएगा तो हमारे देश में डेवलपमेंट आएगी? नहीं आएगी। तो लाइक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भागने में नहीं है, उसको फेस करने में। बहुत लोगों ने कहा होगा, ठीक है, बट मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ आपसे, फेस कैसे करना है सीरियसली। वन आस्क, आप अपने प्लीज सजेशंस में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि दूसरे लोगों को हेल्प हो, बट कैसे सीरियस सोचने की चीज़ है ना कि कैसे इन चीज़ों को हम फेस करें, कैसे हम खुद को संभालें जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास कोई
कोई है नहीं संभालने वाला। हम अक्सर अपने माता पिता के साथ नहीं होते कि वो हमें संभाले, या एक ऐसा फेज आता है, नॉट बुरा मत मानिएगा पेरेंट्स, बट एक ऐसा फेज आता है कि हम अपने माता पिता से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं। लाइक हम जो चीज़ें फेस कर रहे हैं हम उनसे शेयर नहीं कर पाते, हमारे मन में जो चीज़ें हैं हम उनसे शेयर नहीं कर पाते। तो वी वांट समवन हु कैन अंडरस्टैंड अस, और वो हमें मिलता नहीं है। तो क्या है, इकलौते अकेले बच्चे हम भैया, नॉट मी, मतलब खुद का खुद इंसान। जस्ट गो ऑन मिरर, ठीक है, मिरर के साथ गो इन फ्रंट ऑफ मिरर, ट्राई इट, ओके, एंड जस्ट टॉक टू योरसेल्फ व्हाई यू आर अपसेट, जस्ट पुट ऑन योर, ओके देखो सिंपल चीज़ बता रही हूँ, हमने अक्सर सुना होगा डायरी में अपनी बातें लिखो। बहुत अनयूजुअल सा लगता है ना, एक दो बार लिखे लगता है यार डेली कौन डायरी मेंटेन करेगा, नहीं लिखा जाता यार, बट सच बताऊँ बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप अपने टेंशन में निकाल देते हो ना अपने मन की क्वेरी, और फिर जब उसको पढ़ते हो तो यू रियलाइज कि जो प्रॉब्लम में फंस रहे हैं एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसे हम प्रॉब्लम बना रहे हैं। जी समझ रहे हो, मतलब जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप खुद प्रॉब्लम बना रहे हो, ठीक है। लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपसे ये चीज़ें नहीं हो रही, आप उसके लायक नहीं हो, तो ऐसा नहीं कि आप लायक नहीं हो, आप खुद को ऐसा समझा रहे हो कि आप लायक नहीं हो, एंड यू फील सो डाउन एंड यू आर लाइक ओ यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये चीज़ें छोड़ देता हूँ। मेरे साथ होता है, मैं बहुत डाउन होती हूँ यार, बिलीव मी, बहुत। लाइक समटाइम तो ऐसा फील होता है कि सच में पर्वत पे चली जाऊँ, सब कुछ छोड़ जाओ, होता है, सबके साथ होता है, बहुत कॉमन है। मेरे भाई के साथ भी होता है, वो भी समटाइम डाउन होता है, मेरी जो बहनें हैं वो भी डाउन होती हैं, कभी पेरेंट्स भी, मेरे पापा मम्मी भी डाउन हो जाते हैं, कभी कभी पापा भी कहते हैं इन सब में कुछ नहीं रखा। तो लाइक सबके साथ होता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है यार, लाइफ टाइम फेस करना है। पर अभी स्टार्टिंग में अगर आप इतनी परेशान हो, अभी हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, अभी तो हम बूढ़े भी नहीं हुए भैया, अभी हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिस्ट्रैक्शंस यार। तुम अपनी प्रॉब्लम खुद बनो, तो खुद की प्रॉब्लम खुद मत बनो, जस्ट बिकम योर सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बनने वाले सोसाइटी में भरे पड़े हैं, जहाँ निकलो जिसे देखो सब तुम्हारे प्रॉब्लम बनने के लिए रेडी है। जस्ट गिव अ रीजन फॉर देम, एक रीजन, छोटा सा रीजन, समझो छोटा सा रीजन, वो आपकी उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी सोसाइटी। नो टाइम ऑफ नो अगेंस्ट ऑन सोसाइटी, सॉरी फॉर दैट, बट जस्ट मैं एक पॉइंट बात है, सच्चाई है यार। रिश्तेदार भरे पड़े हैं तुम्हें कल के ताने देने के लिए, सारे रिश्तेदार की मैं बात कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। लाइक कुछ एक्सेप्शन पीस होते होंगे सबके फैमिली में, बट नॉर्मली जो रिश्तेदार होते हैं वो तो वेट कर रहे हैं कि तुम कब फेलियर फेस करो, और यू आर ऐसे बेचते, मुझे तो पता था ये पढ़ता ही नहीं था, अरे इसने मेहनत ही नहीं की थी यार, अरे इसको ये तो वहाँ जाके बस अयासिया कर रहा था, लड़कियों में लगा था लड़कों में लगी थी, ऐसी बातें सुनने मिलेंगी आपको। कोई नहीं देखेगा कि उसके पीछे की आपकी स्ट्रगल क्या थी, आपने मेहनत की थी, एक्चुअली नहीं की थी। समटाइम लक फैक्टर होता है, बट लक को कोई दोस्त नहीं देगा, नो वन, सब कहेंगे उसकी मेहनत में कमी थी। तो जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम, बिकम योर सॉल्यूशन ऑफ योरसेल्फ यार। खुद पे फोकस करो, कैसे फोकस करो, जस्ट ट्राई टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। खुद का ध्यान रख लो यार, कभी खुद से प्यार कर लो, कभी खुद की परवाह कर लो, कभी खुद की खुशी देख लो। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल पढ़ाई, आपको मैं एक सच्चाई बता दूँ, एजुकेशन जो है ना वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है आपको खुद भी नहीं पता। एक पढ़ना, सच बता दो मन नहीं करता है, पर ट्राई कर सकते हैं ना, लाइक हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में तो कुछ नहीं लगा, अगर हो गया तो मच बेहतर, नहीं हुआ तो भी बेहतर, कोशिश तो किया, कभी गिल्ट तो नहीं होगा ना। तो आपको करना है कुछ भी नहीं, जब मन ना लगे जस्ट ओपन द बुक, not open the book, firstly close your eyes and think about your reasons, your issues, your problem and what you want to be in your future। आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखना चाह रहे हो वो करो ना यार, खुद को सोचो तो सही कि दूसरी इमेज पे रखे, आज से 4 साल बाद आप खुद को कैसा देखना चाह रहे हो, जस्ट वर्क ऑन इट। प्रॉब्लम होगी, गिरोगे, मन नहीं करेगा यार, एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन लगेगा अरे छोड़ दो साला कुछ नहीं रखा, फिर दूसरे दिन लगेगा चलो उठा लेते हैं, फिर तीसरे दिन मन नहीं करेगा, चौथे दिन मन नहीं करेगा, फिर मन करेगा हाँ ना, मन का काम ही है नहीं करता। डिसिप्लिन, विल पावर नहीं काम आता है। जब आपका मन चंचल हो, जब आपका मन नहीं समझ पा रहा, तो जस्ट यूज योर टूल्स, डिसिप्लिन एंड विल पावर। विल पावर मजबूत करो ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स को भी आप फेस कर सको, और डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेंट। हम ऐसा समझते हैं ना कि when we broke disciplines we become so cool, but this is not cool at all, okay? डिसिप्लिन को ब्रेक करना इज नॉट कूल, इट्स जस्ट लाइक छोड़, समझ जाओ खुद क्या है वो, क्योंकि जो चीज़ अभी आप कूल समझ रहे हो ना, कल वही चीज़ आपको फूल बनाएंगी। तो बेटर है कि आप कूल बनने से फूल बनना चाहोगे या कुछ ढंग का करना चाहोगे। फूल से हटो, तो आप खुद पे फोकस करो, खुद की चीज़ों को सोचो, कुछ ऐसा करो जो कि आपको खुशी दे। अपनी पढ़ाई, अपने करियर का सोचो, प्यार व्यार दोस्ती यारी सब बाहर में जाती है एक टाइम के बाद यार, शांत जाओ ये चीज़। अगर तुम्हारे दोस्त लोग सक्सेस के रास्ते पे चले जाते हैं ना,
एंड यू आर बिहाइंड देम ना, तुम्हें कुछ गलत फील होता है, बुरा फील होता है उनसे कॉन्टैक्ट करने में। सारे फ्रेंड्स लाइक बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, सारे फ्रेंड्स तुम बेस्ट फ्रेंड्स बन के नहीं आते, जैसे लाइक वो मूवीज वाली दोस्ती हर जगह नहीं होगी। या देयर आर सम फ्रेंड्स जो कि आपके बैड एंड गुड में है, एंड दिस इज गुड, बट क्या आप हमेशा इन चीज़ों में पढ़ोगे? प्यार देखो, हम जैसे इनमें प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर 2 साल बाद हम रियलाइज़ करते हैं इसमें कुछ नहीं है सीरियसली, फिर समझ में आता है यार करियर इज द बेस्ट थिंग, यही साथ रहने वाला। करियर से तो लड़के भी चलते हैं, लड़कियाँ भी चलते हैं, तो क्यों ना हम एक मेन फोकस, करियर है तो दोस्ती है, करियर है तो प्यार मोहब्बत है, करियर है तो फैमिली है, करियर है तो रिश्तेदार है, करियर है तो पैसे हैं, करियर है तो सपने हैं, सब कुछ करियर से ही रिलेटेड है। तो why we will not focus on our career and we will focus on rest things? Just don't focus on rest things, पैसे, प्रॉपर्टी, दोस्ती, मोहब्बत, रिश्तेदारी, सब कुछ इनके लिए करो साइड, and just focus and the full concentration on your goal। अभी के लिए इतना ही। मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपका करियर ही आपको हर चीज़ से जोड़ता है। कल होगी कम से कम आप खुद को तो देख पाओगे ना आईने में, कल कोई साथ नहीं भी हो स्टिल आप खुद के लिए तो स्टैंड ले पाओगे ना। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। एक बार में एक लक्ष्य पे ध्यान दो, ये नहीं कि लक्ष्य चल रहे हैं या मोहब्बत भी चल रही हो, यहाँ दोस्ती भी चल रही हो, यहाँ भी 2 घंटे चाहिए, यहाँ भी 2 घंटे चाहिए और यहाँ भी 2 घंटे दे रहे हैं, भैया फंस के रह जाओगे। एक साथ 2 नाव पे नहीं चढ़ सकते, एक नाव पे चढ़ लो, नदी पार कर लो, फिर उतर के दूसरे इंसान से मिल के उस नदी से अपना कर चलते रहो। नदी तो पार करनी है ना, तो फिलहाल अभी एक नाव पे ध्यान दे दो, फिर हम दूसरी नाव पे भी सोचेंगे, तो उससे उतरने के बाद फिलहाल फोकस क्या है? हमारा करियर। अगेन रिपीटिंग, फोकस ऑन योर करियर, नथिंग एल्स विल कम फॉर यू। तो अपने करियर पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो और प्लीज़ मेरे साथ बने रहो। मैं ऐसे ही नए वीडियोस आती रहूँगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने हर पर्सनल इश्यूज़ के बारे में जो कि बच्चे फेस करते हैं, वो किसी से कह नहीं पाते हैं। वी विल डिस्कस ऑन इट। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और हम एक दूसरे की मदद करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। किसी हाल में अपने लक्ष्य को तो पाना है। अभी के लिए इतना ही। चलो एक लास्ट कोट में करते जाऊँगी आपके लिए। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो उसे इतना चाहो कि पूरी कायनात उसे आपको मिलाने मिल जाए, और ये सच्चाई है। अगर आपने उस पर पूरा फोकस किया तो शाहरुख खान का ये कहा हुआ डायलॉग सच हो सकता है। जस्ट डिपेंड ऑन योर, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट डिपेंड ऑन योर वर्क, जस्ट वर्क ऑन फॉर योर सेल्फ, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर, योर अपकमिंग जनरेशन। हमें ही तो करना है यार, हमें तो आज के यूथ हैं, हमें ही अपने देश को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री तक पहुँचाना है। तो जस्ट वर्क ऑन इट। अभी इतना ही। आगे हम मिलते हैं अपने नई वीडियो में। बाय, ध्यान रखना अपना और प्लीज़ मोटिवेट रहना, कोई भी इशू मुझसे पूछना। एंड प्लीज़ जब भी लो फील करो मेरे इस वीडियो को देखो, समझो कि सबके साथ हो जाए, सबके साथ। कोई भी इशू हो देन यू कैन टेक्स्ट मी। कोई भी अगर आप लो फील करो आप अगेन मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। आई विल बी देयर फॉर यू। अभी के लिए इतना। बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में, कुछ नए टिप्स के बारे में या कुछ नए मोटिवेशन के बारे में। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।